एक शहजादी ने 7 मर्दों से शादी कर ली, एक तो उसका सगा भाई निकला। ये अबरतनाक कहानी जानने के लिए हमारे साथ रहे। कहानी का आगाज एक खूबसूरत रियासत नूरनगर से होता है। ये रियासत अपनी शानदार इमारतों, बहते दरिया और बादशाह सिकंदर की दानिशमंदाना हुक्मरानी की वजह से मशहूर थी। बादशाह के महल का सबसे हसीन और दिलकश पहलू उनकी इकलौती बेटी शहजादी गलमहर थी। गलमहर अपनी खूबसूरती, जहानत और बेमिसाल शख्सियत की वजह से मशहूर थी। शहजादी की खूबसूरती का चर्चा दूर दराज के मुल्कों तक पहुंच चुका था और कई शहजादे और बहादुर मर्द इसका हाथ मांगने के लिए नूरनगर आ चुके थे। लेकिन गलमहर उन सबको ठुकरा चुकी थी। वो कहती थी, मोहब्बत वही है जो दिल और रूह को छू ले, ना कि सिर्फ ताकत या दौलत पर मबनी हो। शहजादी के इनकारों से तंग आकर बादशाह सिकंदर ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की। गलमहर, तुम्हारी शादी का वक्त आ चुका है। मैं तुम्हें एक बेहतर साथी के इंतखाब का मौका दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें फैसला करना होगा। गलमहर ने कुछ लम्हों के लिए सोचा और कहा, अब्बा हुजूर, अगर मुझे अपनी जिंदगी के साथी का इंतखाब करना है, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपनी काबिलियत, अक्ल और मोहब्बत साबित करे। शहजादी ने एक अनोखा फैसला किया। हम एक मुकाबला मुनक्किद करेंगे। 3 आजमाइशें होंगी और जो शख्स उन तमाम आजमाइशों में कामयाब होगा, वही मेरा हमसफर बनेगा। बादशाह ने अपनी बेटी की बात मान ली और ऐलान करवाया कि नूरनगर की शहजादी गलमहर के लिए एक शानदार मुकाबला मुनक्किद किया जा रहा है। 3 आजमाइशों में कामयाबी हासिल करने वाले को शहजादी का हाथ दिया जाएगा। ऐलान सुनते ही दूर दराज की रियासतों से बहादुर मर्द नूरनगर पहुंचने लगे। महल के दरवाजे पर हर रोज सैकड़ों लोग जुमा होते। कुछ शहजादे थे, कुछ बहादुर जंगजू और कुछ आम लोग जो अपनी किस्मत आजमाने आए थे। लेकिन उन सब में सबसे नुमायां 7 अफराद थे, जिनकी कहानी सबसे दिलचस्प थी। उनकी इनफिरादियत और शख्सियत ने मुकाबले को मजीद दिलचस्प बना दिया। 7 बहादुर मर्दों का तारुफ। 1. नीला भाई, शहजादी का सगा भाई नीला, जो सबसे ज्यादा हैरत अंगेज उम्मीदवार था। नीला ने खुद को एक मजाहिया अंदाज में पेश किया। मैं भी तुम्हारी आजमाइशों में हिस्सा लेना चाहता हूँ। अगर मैं जीत गया, तो क्या तुम मेरा इंतखाब करोगी? गलमहर ने हंसते हुए कहा, नीला, अगर तुम इन आजमाइशों को जीतने में कामयाब हो गए, तो मैं तुम्हें भी काबिलियत के हिसाब से देखूंगी। 2. शहजादा फरहान, एक दूर दराज के मुल्क का शहजादा, जो अपनी खूबसूरती, बहादुरी और दौलत पर फख्र करता था। इसका मानना था कि वो दुनिया की हर औरत का ख्वाब है। 3. रकीब शाह, नूरनगर का एक अमीर ताजिर, जो अपनी चालाकी और दौलत के जरिए किसी भी चीज को खरीदने का दावा करता था। 4. उस्मान, जंगल का शहजादा, जंगलों में पलने वाला एक आजाद और बहादुर शख्स, जो अपने शिकार और जंगली जिंदगी के लिए मशहूर था। 5. आलम आदिल, एक दरवेश और फकीर, जिसका मानना था कि इल्म और हिकमत ही इंसान की असल ताकत है। वो अपनी सादगी में अजीम था। 6. सिपाही आमिर, एक जंगजू, जिसने बेशुमार जंगें जीती थीं। उसके हाथों कभी कोई शिकस्त ना हुई थी और वो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर था। 7. नईम गुलजार, एक नौजवान शायर, जो अपनी शायरी और हसास दिल के लिए जाना जाता था। वो चाहता था कि शहजादी इसके अल्फाज में अपनी मोहब्बत को देखे। पहली आजमाइश, खतरनाक भूल भुलैया। मुकाबले का पहला मरहला एक देव हैकल भूल भुलैया लेबिरिंथ था, जो खतरात और चैलेंजों से भरा हुआ था। शहजादी ने खुद इस भूल भुलैया को डिजाइन किया था ताकि सिर्फ सबसे बहादुर और अक्लमंद शख्स ही कामयाब हो सके। सिपाही आमिर ने अपनी तलवार से रास्ता बनाने की कोशिश की। वो हर रुकावट को काटता गया, लेकिन कई बार वो गलत मोड़ लेकर गुमराह हो गया। उस्मान ने जंगली महारतों का इस्तेमाल किया। वो सांपों और जालों को पहचानता था, मगर वो भी कुछ जगहों पर मुश्किल में आ गया।
शहजादा फरहान और रकीब शाह जल्द ही गुम हो गए। उनकी ताकत और दौलत यहाँ बेकार साबित हुई। आलम आदिल ने सब्र, हिकमत और निशानों को पढ़कर बगैर किसी खतरे के रास्ता बनाया। नीला भाई अपनी अक्ल और हाजिर दिमागी से रास्ते की पेचीदगियों को समझता रहा। आखिर में सिर्फ नीला भाई और आलम आदिल भूल भुलैया उबूर करने में कामयाब रहे। दूसरी आजमाइश, एक गहरे राज का सवाल। दूसरी आजमाइश दरबार में हुई। बादशाह ने सबको इकट्ठा किया और एक सवाल पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? शहजादा फरहान ने कहा, ताकत, क्योंकि ताकत के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। रकीब शाह ने कहा, दौलत, क्योंकि हर चीज दौलत से खरीदी जा सकती है। उस्मान ने कहा, आज़ादी, क्योंकि आज़ादी इंसान की सबसे बड़ी खुशी है। सिपाही आमिर ने जवाब दिया, फतह, क्योंकि हर चीज फतह के बाद आती है। लेकिन सिर्फ नीला भाई और नईम गुलजार ने दुरुस्त जवाब दिया, दुनिया की सबसे कीमती चीज वफादारी और दिल का सुकून है, क्योंकि यही असल खुशी है। आखिरी आजमाइश के लिए सबको शहजादी के लिए एक अनमोल तोहफा लाना था। रकीब शाह कीमती हीरे ले आया। उस्मान एक नायाब फूल लाया। सिपाही आमिर अपनी कदीम तलवार लाया। नईम गुलजार ने एक नज़म पेश की जो मोहब्बत और कुर्बानी की बात करती थी। नीला भाई ने अपनी माँ का एक खत पेश किया जो शहजादी के लिए लिखा गया था। इसमें माँ ने अपनी बेटी को जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकतों की नसीहत की थी। शहजादी का दिल खत और नज़म दोनों से भर आया। आखिर में शहजादी ने कहा, नीला भाई, तुमने सब कुछ जीत लिया, लेकिन तुम मेरे भाई हो और भाई बहन का रिश्ता सबसे अनमोल है। फिर इसने नईम गुलजार की तरफ देखा और कहा, तुम्हारी शायरी ने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हारे अल्फाज में मोहब्बत की वो गहराई है जिसकी मुझे तलाश थी। यूं शहजादी गल मेहर और शायर नईम गुलजार की शादी हो गई। नीला भाई ने अपनी बहन की खुशी में शरीक होकर अपनी जीत को बहन के रिश्ते में बदल दिया। ये कहानी मोहब्बत, कुर्बानी और वफादारी की अनमोल मिसाल बन गई, जो हमेशा याद रखी गई। अपना और अपने प्यारों का रखे ख्याल, दिल चाहे तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। अल्लाह निगहबान।